पाकिस्तान अमन का सफीर, अमन की पहचान। तारीखी मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीका का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अमरीकी वफ्द का हिस्सा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नायब सदर जेडी वेंस का इस्तकबाल किया। ईरान का आला सतह का वफ्द गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचा। ईरानी वफ्द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी वफ्द के हमरा। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए सफारती कोशिशों का मरकज। अहम बैठक आज होगी। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर जम गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करता है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस दी हैं। ईरान से तामीरी गुफ्तगू चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुस्बत मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को अमन के लिए आखिरी मौका करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पूरी इस्लामी दुनिया के लिए फ़ख्र का लम्हा है। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। फ़रीक़ैन बातचीत से मामला तय करने पर राज़ी हो गए। जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने पर ईरान और अमरीका का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कौम से दुआओं की अपील। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। मिनाब स्कूल के शहीद बच्चे मेरे हमसफ़र हैं। ईरानी स्पीकर शहीद बच्चों के बस्ते भी अपने साथ लाए। तैयारे का नाम भी शहीद बच्चों की मुनासबत से मिनाब 168 रखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले अमरीका और ईरान की मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, फ़रीक़ैन जामे मुआहिदे की तरफ बढ़ें ताकि कशीदगी कम हो और दोबारा लड़ाई से बचा जा सके। बैनुल अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल के सिवा कोई मुअस्सर रास्ता नहीं। पाकिस्तान दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ़द में शामिल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद। इस्लामाबाद में आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात। शहर के रास्तों को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। जगह जगह कौमी परचम लहराने लगे। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में फैली खुशी पाकिस्तान की सफारती कामयाबी की आईनादार। पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स पाकिस्तानी कौम और क़यादत के पुरजोश जज्बात का मज़हर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद टॉक्स की कवरेज के लिए दुनिया भर के मीडिया नुमाइंदे कन्वेंशन सेंटर में मौजूद। हॉल में बड़ी स्क्रीनें नस्ब, अमरीका, ईरान और पाकिस्तान के झंडे और बड़े बड़े बैनर्स भी आवेज़ां। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कन्वेंशन सेंटर का दौरा। कवरेज के लिए आने वाले गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात भी की। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। पुलिस ने 11 और 12 अप्रैल के लिए भी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहरी जीटी रोड पेशावर से रावलपिंडी के लिए फैसल मोड़, चकड़ी और रवात रोड इस्तेमाल करें। भाराकहू से रावलपिंडी के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरा रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। G567, F567 मार्गला रोड, रावलपिंडी आने जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद का रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। कश्मीर चौक क्लब रोड से 0 पॉइंट श्रीनगर हाईवे तक बंद। शकरपड़ियाँ रोड, चांद तारा चौक से 7th एवेन्यू शामिल। जिना एवेन्यू खयाबान चौक से ब्लू एरिया की तरफ बंद होगी। फैसल चौक से ट्रेल 3 तक मारगला रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज मकामी छुट्टी। जरूरी खिदमात वाले इदारे खुले। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस, ISO, सुई नौदरन के दफातर और अस्पताल खुले हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन के इम्तिहानी मराकज़ में आज होने वाला मैट्रिक का इम्तिहान भी मुलतवी। G6 और G5 के इम्तिहानी मराकज़ में पर्चा मुलतवी किया गया।
डीजल 135 रुपए फी लीटर सस्ता, पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी, 1 लीटर डीजल की कीमत 385 रुपए हो गई, पेट्रोल की फी लीटर कीमत 366 रुपए हो गई, लाइट डीजल 25 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 369 रुपए 72 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल पर सब्सिडी बरकरार रखने का ऐलान, कहा कि वादा किया था कि तेल की कीमत में कमी का अवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। डीजल सस्ता होते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किरायों में 40% कमी कर दी। डीजल की कीमतों में कमी के फैसले को खुशाइंद करार दिया। गुज़श्ता हफ्ते गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 60% इजाफा किया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सऊदी हम मनसब की मुलाकात, दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन पर तबादले ख्याल, दोनों वज़राए ख़ारजा का बरादराना ताल्लुकात और शराकत दारी को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पाकिस्तान ने मुस्बत रवायत को बरकरार रखते हुए सिफारती कोशिशें सर अंजाम दी। सिफारतकारी में सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर शराकतदारों की हिमायत हासिल रही। मुज़ाकराती अमल में फ़रीक़ैन का तामीरी जज्बा कार फरमा रहा है। बातचीत और इफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल करने में मदद मिलेगी। इस वक्त सिफारतकारी को भरपूर मौका फराहम करने की ज़रूरत है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $95 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात मंगल को अमेरिका में होंगे। वाशिंगटन में दोनों ममालिक के सफीरों के जरिए पहला राब्ता। जंगबंदी के ऐलान और मुज़ाकरात शुरू करने की तारीख तय करने पर बातचीत। इसराइली सफीर ने कहा, मुज़ाकरात लेबनान से होंगे, हिजबुल्लाह से नहीं। पाकिस्तान का सालसी के लिए इंतखाब गैर जानिबदारी का मुंह बोलता सबूत। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में तज्ज़िये और तबसरे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात खिते में पायदार अमन के लिए अहमियत के हामी। पाकिस्तान अमन का पैगंबर, जंगबंदी में किरदार अदा करने पर ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी गुलकार नवीद रहीमी का नगमा तशक्कुर पाकिस्तान ईरानी चैनल्स पर ट्रेंड करने लगा। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन की मोदी हुकूमत पर तनकीद। नूर खान एयरबेस पर ईरानी वफ्द के इस्तकबाल की वीडियो शेयर करते हुए कहा, पाकिस्तानी हुकाम ने उसी एयरबेस पर वफ्द का इस्तकबाल किया जिसको 2025 में मोदी ने तबाह करने का दावा किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, माजी में 5 साल के दौरान इतने प्रोजेक्ट नहीं हो सके जो हम 2 साल में कर चुके हैं। वासा प्रोजेक्ट्स की जल्द अज जल्द तकमील के बाद ब्यूटिफिकेशन पर भरपूर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, सदर मुमलिकत की हालिया दौरा चीन में मुफाहमती याददाश्तों का जायजा। कहा कि मुफाहमती याददाश्तें सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, हमें वाज़ेह टाइमलाइन और जवाबदही के साथ काम करना है। हर मंसूबे की निगरानी के लिए मखसूस निज़ाम कायम किया जाए। वज़ीर आला की महकमा बल्दियात को तमाम मामलात जल्द निपटाने की हिदायत। पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की टीम ने तिजारती जहाज पर लगी आग बुझाने में मदद की। अमले को तिब्बी इमदाद भी फराहम की। अमले को मजीद तिब्बी इमदाद और अपने ममालिक वापसी के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। नासा का तारीखी खलाई मिशन चांद का कामयाब चक्कर लगाने के बाद जमीन पर वापस आ गया। मिशन खातून समेत 4 खलाबाजों पर मुश्तमिल था। खलाबाजों ने जमीन से 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय किया। जमीन के कुर्रा हवाई में दाखिल होते वक्त जहाज की रफ्तार 40,000 किलोमीटर फी घंटा रही। मिशन ने कैलिफोर्निया के साहिल के करीब बहरुल काहिल में पैराशूट के जरिए लैंड किया। रावलपिंडी को मुसलसल 5 मैच में शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 61 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडी 121 रन बना सकी। प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम का चौका हरीफ क्लब को 4-0 से धूल चटा दी।
ला लीगा में रियल मैड्रिड और जिरोना का मैच बराबर। दोनों टीमों ने मुकर्ररा वक्त के दौरान एक एक गोल स्कोर किया। स्टेज के बादशाह मस्ताना को हमसे बिछड़े 15 बरस बीत गए। 2000 से ज्यादा स्टेज ड्रामों में काम किया। गुलकार अहमद रुश्दी की बरसी, मधुर आवाज में गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।